अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और एक क़िरात ओहद जितना है। एक क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, माशाअल्लाह आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे बच्चे। और माशाअल्लाह आज भी हमारे साथ प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। बच्चे भी शामिल हैं और छोटी बच्चियां भी हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल हैं। और जो घर पे बच्चे बैठे हुए हैं मिक्स हैं, बच्चे भी हैं बच्चियाँ भी हैं, बड़े भी प्रोग्राम देख रहे हैं, छोटे भी प्रोग्राम देख रहे हैं, दादा भी प्रोग्राम देख रहे हैं, दादी भी देख रहे हैं, नाना भी देख रहे हैं, नानी भी देख रहे हैं, सब मिलकर ये प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है अच्छे जी। और जो सोशल मीडिया के ज़रिए देख रहे हैं इस प्रोग्राम को आगे की जानिब शेयर करते चले जाएं और जो अपने घर पे बैठ रहे हैं इस प्रोग्राम को दूसरों को भी देखने की दावत दें। प्रोग्राम में जो है हमारे पास मज़ेदार किस्म के सेगमेंट हैं जिससे आपको दीनी मालूमात के साथ साथ दुनियावी मालूमात भी होगी और इंशाअल्लाह ताला सीखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा एक सेगमेंट है सवाल जवाब जिसमें दीनी सवालात होते हैं, यह आपको सीखने को मिलेगा। और एक ऐसा सेगमेंट होता है जिसमें बच्चों को एक नज़म पोएम जो है दिखाई जाती है, वो गौर से देखनी भी होती है, गौर से सुननी भी होती है। तो आज कौन सी पोएम है मेरे बच्चे? अल्लाह 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 हमद है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू यानी चलें जी, तैयारी है जी। तो आप लोग तैयार हैं? चलें जी पहला सेगमेंट शुरू करेंगे। आइए शुरू करने लगे हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोएम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। शुरू। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, सुबह सवेरे जब मैं उठूं बाग में खिलते फूल को देखूं, अपने रब की पाकी बोलूं, अपने रब की पाकी बोलूं। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए, नन्ही चिड़िया मुझसे पहले पेड़ पे बैठी गीत सुनाए, और खुशी से मिलके गाए, और खुशी से मिलके गाए। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। ताज़ा हवा के ठंडे जो के पास गुजरे होले होले, ताज़ा हवा के ठंडे जो के पास गुजरे होले होले, जुबां में अपनी वो भी बोले, जुबां में अपनी वो भी बोले। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु। फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की, फूल और कलियां सब पौधे भी करते हैं बस हमद खुदा की। आओ शामिल हो हम सब भी, आओ शामिल हो हम सब भी। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह
माशा अल्लाह जी। देखिए भाई, आपने गौर से सुनी भी होगी। एक इसमें एक शेर था, वो जो हवा का झोंका, पहला मिसरा पढ़े। ताज़ा हवा के ठंडे जो के पास गुजरे होले होले होले। दी, अगला क्या है? ताज़ा हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे होले होले। होले होले। और आ रहा है किसी के ध्यान में? नहीं आ रहा? माइक दें जल्दी, फास्ट। जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना। जी मेरे बच्चे। ताज़ी हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे होले होले। और अगला मिसरा नहीं आ रहा। ताज़ी हवा के ठंडे झोंके पास से गुजरे होले होले। ये तो इन्होंने भी पढ़ दिया ना, ये तो सवाल था। जवाब बताइए, अगला मिसरा, अगली लाइन कौन सी है? कौन बच्चा बताएगा? नहीं, चलें जी, आप ही बताइए। ज़बां भी करते हैं। ज़बां भी करते हैं? मैं भी अपनी वो बोल। दोबारा। ताज़ा हवा के ठंडे जो के पास से गुजरे होले होले। ज़ुबां में भी अपनी वो। ज़बां में अपनी वो भी बोले। क्या बोले? जोर से। ला इलाहा इल्ला। शाबाश। अच्छा, ये बताइए, जैसी पोएम स्टार्ट हुई थी तो फूल दिखाए गए थे। फूल सबसे पहले किस रंग के फूल दिखाए गए थे? माइक में। येलो। बराबर है। येलो। जल्दी। येलो। येलो। पीछे। येलो। दिखाइए जी। येलो और ऑरेंज भी हैं। ग्रीन पत्ते हैं। फूल तो येलो ही दिखाया गया ना। माशाल्लाह, गौर से आप लोगों ने देखा, अच्छी बात है। गौर से ही देखना होता है। अच्छा जी, बताएं, जो बच्चा सो रहा है वो कौन सी चादर ओढ़ के सो रहा है? माइक बेटा, माइक देना इनको। रेड। पीछे वाले बच्चे। सफेद। बराबर है। वाइट। ब्लू। पीछे वाइट। सब जोर से बोलें। चले, कोई ब्लू बोल रहा है, कोई वाइट बोल रहा है। दिखाइए जी। वाइट कौन बोल रहा था? वाइट तो है ही नहीं। ये है ब्लू। ये आपने गौर से देखना था। तो माशाअल्लाह, ये दिलचस्पी के लिए तो कॉल्स भी इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आइए एक और सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। नाम? मोहम्मद रोहान। आपका नाम? मोहम्मद इस्माइल रज़ा अतारी। एक सवाल का जवाब दुरुस्त होगा तो 2 नंबर दिए जाएंगे। कितने? देखते हैं कौन सा बच्चा जीतेगा। कौन जीतेगा आज? नाम। रोहान। कौन जीतेगा? इस्माइल। कौन जीतेगा? रोहान। इस्माइल। रोहान। कौन जीतेगा? इस्माइल। कौन? चलें देखते हैं जी। रोहान की भी आवाज़ आ रही है, इस्माइल की भी आवाज़ आ रही है। रोहान साहब, आपसे सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान सुनाइए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा तुम जैसा करोगे वैसा बदला पाओगे। जी, तुम जैसा करोगे वैसा ही बदला पाओगे। ही आपने नहीं लगाया। चलें जी, क्या याद करेंगे? आपको 2 नंबर दिए जा रहे हैं। आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। इधर खड़े हैं सीधे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे भलाई का काम करना तुम्हारे लिए बेहतर है। दोबारा पढ़िए। तुम्हारे भलाई का काम करना तुम्हारे लिए। आपने भी थोड़ी सी अल्फाज हैं।
तुम्हारा भलाई का काम करना तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम्हारा भलाई के काम करना तुम्हारे लिए बेहतर है। इस्माइल का जवाब सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। किस आसमानी किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है? कुरान मजीद। कुरान पाक में। कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया गया है। किन को हुक्म दिया गया है? ईमान वालों को। ईमान वालों को। जवाब वो कौन सी आयत है मालूम है? सुनी होगी आप लोगों ने। वो कौन सी आयत है जिसमें दुरूद पाक पढ़ने का कहा गया है? बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। जब भी दुआ करवाते हैं वो पढ़ते हैं। आ रही है ध्यान में? जब भी दुआ होती है ज़्यादातर पढ़ी जाती है। आगे आपके ध्यान में? चलें इनको चलें बताइए। सूरह फातिहा। नहीं, आप बताइए। माइक दें बेटा, जल्दी माइक, फटाफट, शाबाश। इखलास। आयत एक बेटा दें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और एक और है इनको दें बराबर वाले बच्चे जी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुआ ठीक है। जब भी दुआ करते हैं तो ये आयत मुबारका पढ़ते हैं ना, एंड जब करने लगते हैं तो माशाअल्लाह आपका जवाब। और जब भी दुआ आप मांगे तो इसमें जो है वो आपने ये आयत पढ़नी है दुआ में। ठीक है, अच्छी अच्छी दुआएं करें, अच्छी अच्छी दुआएं करें। बच्चे वैसे क्या दुआएं कर रहे हैं? चलें, क्या कोई एक एक दुआ बताएं, कौन कौन सी दुआ करनी चाहिए? कोई भी एक एक दुआ, कौन बच्चा बताएगा? नहीं आ रही ध्यान में कोई भी दुआ? नहीं आ रही जी? किसी के ध्यान में आ रही है कोई दुआ? हमें क्या क्या दे, माइक दे, क्या दुआ करनी चाहिए? नहीं आ रही? क्या हो गया मेरे बच्चों? कोई एक दुआ नहीं है आपके ध्यान में कि ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक से? माइक दे, इनको देकर है माइक जी। या अल्लाह पाक मुझे आलिम दिन मुफ्ती इस्लाम बना। आमीन, शाबाश। ये दुआ आई ना? और पीछे वाले बच्चों जल्दी जल्दी एक एक दुआ, जल्दी जल्दी। या अल्लाह पाक मुझे आलिम दीन मुफ्ती ये हो गई ना, ये जो हो गई, इसके अलावा कोई दूसरी दुआ? हाफिज कुरान बना। आमीन आमीन। और दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं। या अल्लाह मुझे नमाजी बना। आमीन। और चलिए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। या अल्लाह पाक मुझे हज के सादत अता फरमा। आमीन आमीन। जल्दी जल्दी दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। या अल्लाह पाक हमें करके, हमें जल्दी सोच के रखें। या अल्लाह पाक मेरे को कामयाब अता फरमा। कामयाब अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। और आपका तो हो गया ना, इनकी बारी है। पीछे वाले बच्चे को जल्दी फास्ट फास्ट, क्या क्या दुआ करनी चाहिए? या अल्लाह पाक मेरे अबू अम्मी को जन्नत में जगह अता फरमा। आमीन। वैसे ये वाली दुआ जो है इंतकाल के बाद हमारे यहाँ की जाती है, ठीक है, लेकिन दुनिया में भी कर सकते हैं अगर ज़िंदा हैं तो। जब भी लंबी उम्र की दुआ करें, आफ़ियत के साथ दुआ करें। बहुत सारी दुआएं भाई, बहुत सारी हैं। प्रोग्राम के बाद शायद आपके जहन में आई। आप क्या सुनाइए? या अल्लाह पाक मेरे दादा को जन्नत में जगह दे। आमीन आमीन। और जिसकी बारी नहीं आई जल्दी फास्ट, माइक दे, माइक दे। जिनके पास माइक है उनका काम है माइक देना। या अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का फरमा बरदार बना। शाबाश, आमीन। जल्दी जल्दी, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से। या अल्लाह हमारे को मदीने के हासिल अता फरमा। आमीन आमीन। और किसी के ज़हन में? माशाल्लाह, अच्छी अच्छी दुआएं तो याद करें। कम से कम 12 दुआएं तो ऐसी हों कि जब आप दुआ मांगें तो वो दुआएं आप करें। ठीक है, हज की दुआ मांगें, मक्के की दुआ मांगें, मदीने जाने की दुआ मांगें, दीन इस्लाम की खिदमत करने के दुआ मांगें, अम्मी अब्बू का, बड़ों का अदब एहतराम करने की दुआ मांगें। किसी का इंतकाल हो जाए तो उस वक्त की दुआएं अलग होती हैं। अल्लाह इनकी कब्र को रोशन फरमा,
कफन को जन्नती कफन से तब्दील फरमा, दूसरों के लिए अपने लिए भी दुआ करें। वरना ये दुआ तो होती है कि अल्लाह पाक हमारे अब्बू को बहुत सारे पैसे दे, हैं, पैसों की ज़रूरत है, पैसे आ जाएं, हम घर ले लें, या अल्लाह पाक हम गाड़ी ले लें, ठीक है, ये भी दुआ हैं। ये ईमान पे सलामती की दुआ करें, ठीक है। तो दुआएं याद होंगी तो आप करेंगे, वरना फिर दुआ में क्या कर रहे हैं आप बच्चे? जब दुआ मांग रहे हैं तो इमाम साहब दुआ मांग रहे हैं, आप आमीन आमीन कह रहे हैं। अगर दुआ ही नहीं मांगना आ रही है, मालूम ही नहीं है कि क्या मांगे, तो दुआ क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो दुआ आपके जहन में हो, कोई परेशानी हो गई, उस वक्त दुआ करें। एक नमाज सलातुल हाजात, 2 रकात नमाज सलातुल हाजात पढ़ के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला इसके सदक़े में भी जो परेशानी दूर होगी। तो बहुत सारी दुआएं हैं, तो बच्चों को याद होनी चाहिए। खाना खाने से पहले की दुआ किस किस को याद? ये पढ़ने की आदत। खाना खाने से बाद की दुआ किस किस को याद? जिसको याद है हाथ खड़ा रखेगा, ऊंचा हाथ, ठीक है। वॉशरूम में जाने से पहले की दुआ, ये कम बच्चों याद। वापसी आने की दुआ, चलो एक और हाथ दिया है। ये बताइए आईना देखते वक्त की दुआ, ये 3 बच्चे हैं। चलें जी, आईना देखते वक्त की याद है? चले माइक दें, माइक जल्दी, फास्ट फास्ट, माइक माइक। अल्लाहुम्मा आता हसन तकल के फहसन खुलुक। हसन खुलुकी। चले, चांद देखते वक्त की दुआ। चांद कहाँ होता है? आसमान में। आसमान में या आसमान पर? आसमान पर। देखा है चांद आपने? जी। कैसा होता है? गोल गोल। गोल गोल? गोल गोल होता है बच्चों? जोर से, गोल गोल होता है? गोल गोल तो नहीं होता, कभी गोल होता है, कभी गोल होता है। हर वक्त गोल होता है? हर वक्त तो गोल नहीं होता, पहले बारीक सा होता है जी। कैसा होता है? चकोर? कभी कभी आधा भी निकलता है। आधा भी निकलता है? नहीं निकलता, तो वो थोड़ा सा है, बारीक सा, आसमान पे हल्का सा नज़र आता है। फिर जैसे तारीखें बढ़ती हैं तो फिर ये बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा ये बताएं कौन सी तारीख होती है चांद जो है पूरा गोल हो जाता है? तारीख बताएं, हमारी ये मिसाल में भी दी जाती है जी। माइक। 14। ये 14 बता रहे हैं आप, आगे वाले बच्चे को दें। 16। 16 जी। आप 14। सब मिलकर बोले जी। वो कहते हैं 14वीं का चांद, 14 तारीख का चांद पूरा गोल होता है। पूरा चांद की भी रोशनी होती है, सूरज की रोशनी तो बहुत ज़्यादा है, चांद की भी रोशनी होती है। और अगर आप 14 तारीख को, अगर आप इस्लामी तारीख जो 14 है, अगर आप उसमें छत पे चले गए तो आपको रोशनी नज़र आएगी। 14वीं का चांद जो है वो पूरा कंप्लीट होता है और उसमें रोशनी ज़्यादा होती है। तो ये बातें भी मालूम होनी चाहिए, माशाअल्लाह। चलें जी, ये बताइए कौन सी नमाज सबसे पहले यूनुस अलैहिस्सलाम ने अदा फरमाई है? नमाज इशा। नमाज इशा। जवाब दुरुस्त है। किस नमाज का वक्त ख़त्म होते ही नमाज इशा का वक्त शुरू हो जाता है? नमाज मगरिब। जी, नमाज मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है, सही है। अब मैं आपसे जो है वो, अभी तक तो बराबर बराबर चल रहा है ना। अब मैं आपसे कुछ मशवरा करूंगा, आपने जवाब देना है। टिशू, बाद बच्चे जो है ना, अगर टिशू का डब्बा रखा हुआ हो तो बाद बच्चे बहुत ज़्यादा निकाल लेते हैं। क्यों? क्यों? कौन बच्चा बताएगा? टिशू देखें आप लोगों ने? जी, देखा डब्बा वगैरह रखा हुआ कहीं तो ज़्यादा निकाल लेते हैं। क्यों? माइक। खेलने के लिए। खेलने के लिए ज़ाया कर रहे होते हैं, उसको ज़ाया कर रहे होते हैं। अगर कोई चीज़ आपको फ्री की मिल रही है, अगर कोई चीज़ आपको फ्री की मिल रही है तो उसको ज़ाया ना करें। अगर बहुत सारे टिशू आपको नज़र आ गए, फिर बात तो जूते भी साफ़ कर रहे होते हैं, ऐसे मुंह साफ़ कर रहे हैं, हाथ साफ़ कर रहे हैं, ठीक है, हाथ साफ़ कर लिया आपने अगर खाना खाया तो, लेकिन बिला वजह आप टिशू ज़ाया कर रहे हैं। कहीं खाना खाने गए कहीं पर तो आपको टिशू बहुत सारे, किसी के प्रोग्राम में गए वहाँ आपको टिशू ज़्यादा मिल गए,
देखो जेब में भी रख लिया, जेब में भी रख लिया, घर भी ले गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। जितना आपने इस्तेमाल करना है इतना आपने यूज़ करना है, इतना लेना है। अगर एक से काम हो जाता तो एक लें, दो से काम हो जाता दो लें, तो नहीं है। मुंह साफ होता है फिर भी एक से साफ कर लिया, दूसरे से भी मुंह ही साफ कर रहे होते हैं, तो फिर ये तो फिर गलत हो गया ना। समझे मेरे बच्चे? ये बताइए, जब टिश्यू इस्तेमाल कर लिया तो अब क्या करना चाहिए उसका? चलो, इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना चाहिए डस्टबिन। डस्टबिन नहीं है तो? डस्टबिन नहीं है, रख ले, बाद में फेंक दिया। कहाँ रख लें? बैग में रख पाते हैं? कहाँ रखें? कहाँ रखें टिश्यू को? जेब में, जेब नहीं है। हाथ में। अच्छा, बराबर वाले कौन है? बराबर में कौन है बेटा आपके? आपके बराबर में कौन है? ये आगे वाले हैं या पीछे वाले? बराबर में कौन है? ये नहीं नहीं, माइक दे, माइक। कौन है बराबर वाले? कहाँ है बराबर? ये हाथ उठा रहे थे ना, इनको दे। ये हैं बराबर में जी, हाथ उठाया था ना आपने। क्या करें टिश्यू का? नहीं मालूम। टिश्यू को इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक दे। पैंट की जेब में रख लें, पैंट की जेब रख लें। पैंट की जेब में रख लें? क्या सलार कमीज पहनी हुई तो पहन के बाद बैग में रखवा दें। अगर एक बच्चे ने टिश्यू फेंका, दूसरे ने भी टिश्यू फेंका, वो तो जगह बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो टिश्यू इस्तेमाल होता भी हल्का सा है, आपकी जेब में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे रोडों पर फेंके नहीं। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है खिड़की के पास खड़े होकर पानी पी रहे होते हैं, जब बच जाता है ना वो वहीं पर ही, देखा आपने, बस कुल्लियाँ कर रहे होते हैं भाई खिड़की पे खड़े होकर। अब जो आने जाने वाले हैं उनको क्या होगा? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। इन जगह पर आपने ख्याल रखना है। जैसे घर की खिड़की है, आने जाने वाले लोग हैं, यहाँ से कोई चीज़ ना फेंकें। फिर इसी तरह गाड़ी में बैठे होते हैं, उसमें से कोई चीज़ फेंक देते हैं, तो ये भी बुरी बात है। और ऐसे बच्चे जो ना फिर बड़े होकर भी यही काम कर रहे होते हैं, बड़े होकर भी यही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि बचपन से आदत होती है। तो आप अपने बचपन को बहुत अच्छा करें। बचपन अच्छा गुजरेगा तो फिर बड़े होंगे आप। अगर बचपन अच्छा गुजरा तो लोग बोलेंगे ये अच्छा बच्चा है, अच्छा। फिर जब बड़े हो जाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे? अच्छा। बड़े हो गए ना, अभी बच्चा बोलेंगे, बड़े हो गए तो अब क्या बोलेंगे? अच्छा। क्या बोलेंगे अगर बड़े हो गए तो? अगर आप बड़े हो गए, आप अच्छे बच्चे हैं माइक में, आप बड़े हो गए तो अब आपको क्या बोलेंगे? आसान बात है, एकदम आसान बात। नहीं आ रहा दिन में? अच्छा बंदा, बंदा। चलें, माइक दे, माइक दे, माइक, माइक देना बेटा। क्यों नहीं माइक दे रहे उनको? जल्दी जल्दी, फास्ट, जल्दी। कोने वाले, कोने वाले जी। ये अच्छा आदमी है। ये अच्छा आदमी है। चलें, ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा इंसान है। ये अच्छा। और बड़े हो गए, और बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, अब क्या बोलेंगे? पीछे वाले को दें। बूढ़े हो गए, अब आप अच्छा बुजुर्ग है। अच्छा बुजुर्ग है, बराबर वाले को क्या बोलेंगे भाई? अच्छे अंकल हैं। अच्छे अंकल हैं जी। आगे वाले को जी। अच्छे बुजुर्ग हैं, अच्छे बुजुर्ग हैं, ठीक है। बचपन अच्छा गुजरा, क्या बोलेंगे? अच्छा। बड़े हो गए अब क्या बोलेंगे? अच्छा बंदा, लड़का, आदमी। बस बचपन अच्छा गुजारे, बचपन। क्योंकि जब अच्छी अच्छी आदतें पड़ेंगी तो जैसी उम्र बढ़ेगी तो वही आदतें रहेंगी। और अगर अभी से झूठ बोलने की आदत, उल्टे हाथ से लेने देने की आदत, उल्टी उल्टी बातें ज़बान से निकालने की आदत, तो फिर यही आदतें जो बड़े होकर पक्की हो जाएंगी तो फिर ख़राब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ख़राब हो जाएंगे। ठीक है जी, माशाल्लाह, अच्छी तैयारी की आज आप लोगों ने। कॉल्स की जानिब बढ़ेंगे, बैठिए। नाथ खां को माइक दे दें।
मेरा नाम सलमा। आज मैं आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कॉल्स के बारे में बताइए। जी कॉल से मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं प्यारे हाबिब पापू, आपने फरमाया था कि मैं अपना एक नया सेगमेंट शुरू करूँ। मैं नया सेगमेंट शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है मौसम। साल में 4 मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, खिज़ां, बहार। आज हम सर्दी के बारे में सुनेंगे। सर्दी को उर्दू में सर्दी, इंग्लिश में विंटर और अरबी में शिता कहते हैं। सर्दी के जहाँ फवाइद है वही नुकसानात भी है। इंशाअल्लाह कल मैं आपको सर्दी के बारे में और भी कुछ मालूमात बताऊंगा। जज़ाकल्लाहु खैर। मौसम को बुरा कहने से हदीस पाक में बुरा कहने से मना किया गया है। ठीक है, अच्छे अंदाज से बात करनी चाहिए। ठीक है, कैसे बात करनी चाहिए? मौसम को भी बुरा ना कहें, मौसम को भी बुरा ना कहें। जैसे सर्दियाँ अच्छी नहीं होती, गर्मियाँ, सब अल्लाह पाक के बनाए हुए, सब अल्लाह पाक के हैं। जैसे अभी सर्दी चल रही है, वो पढ़ा था ना आपने, ताज़ी हवा का झोंका आया, ठंडी हवा का झोंका आया, ये भी अल्लाह का जिक्र कर रहा है। ठीक है, तो आप बुरा ना कहें, बुरा ना कहें। सवाल क्या पूछा? कोई सवाल पूछा है मदरसा ने? नहीं? चलें जी, बच्चियाँ आ जाएं, आइए। नाम? मेहानी। तुम्हें हानि क्या पढ़ेंगी? बस शिरकत करने आई हैं। हाथ नीचे, हाथ नीचे। पहला कलमा सुना दे। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठिए। आप मेरी बच्ची, क्या नाम? नूर फलक। नूर फलक, क्या सुनाएंगे? नात। पढ़िए। मेरी उल्फत मदीने से यूं गई, मेरे का रोजा। छोटी सी बच्ची, नाम? सीधी तो खड़ी हो आप। माइक नहीं लेना, माइक नहीं लेना है। अच्छा, भाई नाम क्या आपका? नाम? नाम? कशफ। अबू का नाम? ये क्या कर रही हो कशफ? जोर से बताइए, नाम क्या आपका? कशफ। कशफ। अब्बू का नाम? नहीं मालूम। पापा का नाम क्या? और क्या बोलते हैं? डैडी? डैडी का नाम? जोर से। डैडी का नाम, पापा का नाम, और पापा का नाम नहीं मालूम। चलें, क्या सुनाएंगी? कुछ याद करके आई हैं, शिरकत करेंगी क्या? कुछ सुनाएंगी आप? कुछ भी सुना दें, कुछ तो याद होगा थोड़ा बहुत। सोचें, शायद आ जाए। नहीं करते, नहीं करते। ज़बानें, आंखें, आंखें हैं, आंखें। कान है, कान आपके? कान है आपके पास? नहीं?
नहीं? चलो, कश्यप ने क्या सुनाया? और कुछ भी नहीं है कश्यप? पहला कलमा आता है? पहला तो आता है बच्चों को, पहला नात आती है, नात। बैठना आता है? बैठना आता है अपनी जगह पे? बैठना आता है? नहीं भाई, तशरीफ रखें, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चलें, अगर आप माइक हाथ मैंने अब सुना है, नहीं सुना रही? अरे वो तो घूम भी नहीं रही है भाई, इधर भी नहीं आ रही हैं। कश्यप कुछ तो सुना है? नहीं? चलो भाई, बैठे। बैठ भी नहीं रही हैं आप, जा भी नहीं रही हैं, सुना भी नहीं रही हैं, नहीं खड़ी रहेंगी? चले भैया, कॉल दे दें, खड़ी रहे आप। मेरा नाम आयशा है, मैं रब से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको पढ़ सुनाऊंगी, ठीक है? शुक्र खुदा सब करते हैं, शुक्र खुदा सब करते हैं। मुर्गा बोला कुकलू को, कुकलू को, सुबह शाम देता हूँ। चिड़िया बोली चू 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 चू, जिक्र खुदा का करती हूँ। कौवा बोला गाय गाय, जिक्र खुदा का करते जाए। बोला कबूतर गुटुगु गुटुगु गुटुगु, हम खुदा की करता हूँ। बिल्ली बोले क्या मैं आऊँ, अल्लाह देखकर क्यों न खाऊं। बकरा बोला मैं अल्लाह के गुंगाओं में। जिक्र इलाही का निजात, वरना अच्छे है सीना। वाह भाई वाह, माशा अल्लाह। जिक्र इलाही कर इंसान, वरना बेहतर हैं हैवान। तो प्यारे बच्चों, हमने अल्लाह ताला का ही जिक्र करना है, अल्लाह ताला का। जी माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। चलें जी, सेगमेंट शुरू करेंगे जिसका नाम है अच्छे बुरे काम, एक्टिविटी टाइम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। तरीकेकार ये होगा, जल्दी से बच्चों ने आना है। बोर्ड के ऊपर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है अच्छे काम और बुरे काम, ठीक है? इस तरह आपने पर्ची को रखना है और सीधा करके लगाना है पिन के जरिए, ठीक है? जो पहले लगाएगा कम सेकंड में, वो पहली पोजीशन पर आएगा। देखें कौन कौन बच्चा आ रहा है। यहाँ से आपने उठाना है और जल्दी से आके लगाना है। आइए, एक बच्चे यहाँ पर आएंगे और एक बच्चे यहाँ खड़े रहेंगे। आप भी आएंगे? चलें, आपसे ही शुरू करते हैं। आ जाएं जल्दी जल्दी। इसके बाद आप रुकिए रुकिए, जैसे ये उठाएंगे आपने, रखिए इसको, जैसे उठाएंगे काउंटिंग शुरू करनी है। उठाइए, 1 2, दूसरे आए, 6 8 10 चलो 1, दूसरे बच्चे आए, आते रहे, खुद ही आते रहे। 12 13 17 19 90 1 2 3 15 16 कितनी 17। चलें जी, चलें, आइए आइए, जल्दी जल्दी आए, खुद ही आ जाया करें, जल्दी जल्दी। कोई बच्चा उठ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपकी बारी आ गई? नहीं आई बारी? कितने हैं भाई? जिनकी बारी नहीं आई वो आएंगे। आपकी बारी आ गई? चलें, 1 10 11 16 हो गया ना? बस अब फारिग जब हो गया तो बस आप काउंटिंग एंड कर देंगे। कितने हुए? 16। चले जी, 1 13 और आ भाई 1 15 16 दूसरी पिन निकाल लें, दूसरी पिन निकाल लें, दूसरी पिन निकाल लें। काउंटिंग शुरू।
बहुत लेट हो गए भाई, बहुत लेट हो गए। 31 चलें जी, 31। और कोई एक बच्चा और आ जाए, बस एक बच्चा और आए पीछे, जल्दी जल्दी फास्ट। और जिसने जो पर्ची लगाई है उससे मुतालिक हम बात पूछेंगे, ठीक है? और देखें कम सेकंड में किसने लगाया। जल्दी आओ बेटा, फास्ट। 1 14 चलें जी। सबसे कम सेकंड किस बच्चे ने? माइक चलें, अब माइक में कितने सेकंड? 10। और 10 से आगे कौन था? 10 से आगे 12, 13 पे आप थे, शाबाश। पहली पोजीशन नाथ खां, दूसरी पोजीशन अयान ने, ठीक है? तीसरी पोजीशन पे आप हैं, आप हैं। चलें बताइए भाई, क्या लगाया आपने, क्या कहेंगे? मिलकर खेलना। चलें बताइए जी। मिलकर खेलना। मिलकर खेलना अच्छे काम है बुरे काम? अच्छे काम। क्या कहेंगे मिलकर खेलने के बारे में? सब सोच के रखें जो जो लाइनें लिखी हुई हैं। मिलकर खेलना चाहिए। मिलकर खेलना चाहिए के बारे में कह रहे हैं, मिलकर खेलना चाहिए बस। बाद बच्चे जो ना मिलकर खेल रहे होते हैं, लेकिन एक आध कजन होता है, एक आध दोस्त होता है, उसको नहीं खिलाते, बोले इसको नहीं खिलाएंगे, वो बेचारा रो रहा होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मिलकर सबको खिलाएं, सबको खिलाएं। और कोई बात? माइक ने आपने लगाया था जी। सीधे हाथ से। नाखून गंदा। नाखून गंदे रखना, ठीक है? क्या कहेंगे गंदे नाखूनों के बारे में? कुछ नहीं बोलेंगे? कोई बात आप बोलेंगे? पीछे हमारे आया बेटा, आप बोले। नाखून गंदे रखना बुरी बात है। और इसके अलावा और कोई बोलेंगे नाखून गंदे रखने के बारे में? बाद बच्चों के हाथ के नाखून भी गंदे हो रहे होते हैं, बड़े हुए होते हैं। अब जब बढ़ गए ना तो गंदे ही होंगे, बढ़ गए तो गंदे ही होंगे। और पाँव के नाखून तो बाद बच्चों के क्या ज़्यादा बड़े हुए होते हैं। अभी से नाखून हाथ के भी पाँव के भी। अच्छा, बाद बच्चों की आदत होती है कि वो एक नाखून बढ़ा रहे होते हैं, ये अच्छी बात नहीं। एक नाखून भी नहीं बढ़ाना, नाखून बढ़ा लेंगे, अंगूठे का बढ़ा लेंगे, अब ये टूट जाएंगे, कहीं पे टकराएंगे टूट जाएंगे, और ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। आपके पास कितने नाखून हैं? जोर से बोले। 10 तो नहीं है, 20 है। कैसे 20 है? पाँव के नाखून कितने हैं? हाथ के नाखून कितने हैं? काटना है नहीं काटना है इनको? नाखून किसी भी बच्चे के बड़े नहीं होने चाहिए, नाखून किसी भी बच्चे के, ना हाथ के। अच्छा, नाखून काटते वक्त ना बास बच्चे जो है ना काटते हैं तो खुद काटते हैं, समझदार जो होते हैं वो खुद, लेकिन साइड के नाखून फिर भी है ना वो नहीं कटे होते हैं साइड में। यानी कि पूरे अच्छे अंदाज से आपने नाखून काटना है, पूरे अच्छे अंदाज से नाखून काटना है। और जब नाखून कटें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग भी होनी चाहिए इनकी, यानी ऐसे नहीं कि बस आपने नाखून टक 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 टक। अच्छा, बाद बच्चे नाखून बढ़ने ही नहीं देते हैं, और वो कैसे काट रहे होते हैं? कैसे काट रहे हैं भैया? वो काट ऐसे, गोश्त भी उनका ऐसा, बाद बच्चे खाल भी काट रहे होते हैं, उनके नाखून अलग ही नजर आ रहे होते हैं, बास के बढ़ने ही नहीं देते हैं, बढ़ने ही नहीं देते हैं ऐसे। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी आदत है, बहुत बुरी आदत है। गंदे नाखून रखना बुरी आदत, दांतों से काटना बुरी आदत। ये तो और बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं भाई। बास खाल भी काट रहे होते हैं, उनके नाखून हाथ अलग से ही नज़र आ रहे होते हैं, फिर कहीं जाते हैं अच्छी जगह पे तो छुपा रहे होते हैं, यूं करके बैठे होते हैं। ये अच्छी बात? आप अपने नाखून चेक करें हाथ के, जिन जिनके बड़े वो काटें, और जिनके पाँव के नाखून बड़े वो भी काटें या कटवाएं, ठीक है मेरे बच्चों? तीसरा क्या था? और कोई बच्चा? किसने लगाया था पौधों को पानी देना? बोलिए। माइक देना बेटा, माइक क्यों नहीं दे रहे? माइक दें फटाफट, जल्दी, शाबाश। पौधों को पानी देना। क्या पौधों को पानी क्या देना? क्या कहेंगे इस बारे में? हर बच्चा ध्यान बनाए, कम से कम एक पौधा तो ऐसा लगाए कि वो बड़ा होना तो आप भी बड़े होंगे तो आप बोले मैंने लगाया था,
क्या करें? मैंने लगाया था। कोशिश करें, पौधों से मोहब्बत करें, पौधों का ख्याल करें। कोई एक पौधा तो ऐसा हो, जब बड़ा हो जाए ना, आपने देखे आपकी गली में या आपके इलाके में बड़े बड़े पौधे दिख रहे होते हैं, देखे? तो किसी ना किसी ने लगाए ही है। तो आप भी कोई एक आध पौधा तो लगाएं, सब उसकी देखभाल भी करें, पूरी देखभाल करें। और जब बड़ा हो जाएगा आप उसके साए में बैठेंगे। पौधे लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और हमारा एक नारा भी है, पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। ठीक ठीक ठीक। चलें, जितनी भी अच्छी बातें थी, पौधों को पानी देना चाहिए, हल्की आवाज़ से चीखना चाहिए। ये तो बहुत अहम टॉपिक है। चीख समझते हैं आप? चीख क्या होती है? क्या होती है? कहाँ से मिलती है? माइक में कहाँ से आती है? जी, जोर से माइक। नाक से। चीख की आवाज़ कैसी रखनी है? हल्की। चीख की आवाज़, जैसा खांसी की आवाज़। अच्छा, बाल बच्चे बहुत ज़ोर ज़ोर से खांस रहे होते हैं, इतनी ज़ोर ज़ोर से खांस रहे हैं, चीखेंगे भी। अच्छा, चीख भी बाज़ दफ़ा ऐसे आती है, आते आते रुक जाती है। अच्छा, जब आ रही होती है तो बाल बच्चे करते हैं। भाई, अगर आपको छींक आ रही है तो आप सर नीचे करेंगे। क्या करेंगे? सर नीचे करेंगे। क्योंकि छींक आने वाली है, रुमाल निकालेंगे, टिश्यू निकालेंगे, और फिर बाल बच्चों को जैसी छींक आई, जो बराबर में उनकी तरफ जा रहे होंगे। भाई, आप अपनी छींक लेके आप उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं? और बाल बच्चे होते हैं ऐसे, जैसी छींक आई, अब वो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा अगर किसी को छींक आ रहा हो और वो जैसी आप उसकी तरफ देखें, उसको तो ठीक ठाक बुरा लगेगा। और छींक भी दी, बोले भाई सीधे बैठे हैं आप। बोले छींक आ गई। भाई, छींक आ गई थी, अपनी छींक अपने पास रखें। आपने सर को नीचे करना है। क्या करना है? सर को नीचे करना है, ठीक है। और जो है वो रुमाल वगैरह निकालें। अगर रुमाल वगैरह नहीं है तो आप फिर ये आस्तीन यूं, ठीक है। कैसे? ठीक है। हाथ, अपनी छींक अपने पास रखें, अपनी छींक, और आवाज़ ज़्यादा नहीं बढ़ाएं। आवाज़ ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, आपने आवाज़ नॉर्मल। फिर इसे ये वाली भी आवाज़ें होती हैं, बाद आवाज़ें निकालना है बच्चे। ये सारी आवाज़ें कोशिश करें ना निकालें, ठीक है। फिर एक और आवाज़ है जवाई की आवाज़। देखिए जवाई, ये भी आवाज़ें चल रही हैं। वही है, जमाई आए तो आप होंठ से होंठ मिला लें। क्या करें? आने मत दें। क्या करें? चीख की आवाज़ कम रखनी है। जमाई की, अभी भी बाल बच्चे जमाई ले रहे हैं, एक दो। जमाई किस वक्त ज़्यादा आती है? जब हवा चलती है। हवा चलने पर आती है जमाई, हैं? हवा चल रही है, जमाई आएगी। दी आपको कब? माइक दे, माइक दे, माइक माइक। सोने से पहले। सोने से पहले। और कब आ रही है? आगे वाले बच्चे बोले, आगे वाले। जी मेरे बच्चे। सोने के बाद। सोने के बाद जमाई आती है। आपको तो नहीं आ रही? सोने के बाद। सोने के बाद आ रही है? सोने के बाद कहाँ आ रही है? जी पीछे वाले बच्चे बोले। जी मेरे बच्चे। सो के उठ जाते हैं, एक जैसा आती है। जब भी आ रही होती है, सोने से पहले भी आ रही होती है, सोकर उठने के बाद में। सुस्ती है, क्या है? फौरन उठें, एक्टिव बने। क्या बने? यूं नहीं उठ रहा हूँ, सो भी ऐसे ना, हाँ सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ। सो के उठ जाते हैं। अब तो सर्दी के दिन है, बिस्तर से निकलने का दिल नहीं चाह रहा है, और सर्दी, बाहर सर्दी है। लेकिन आपने एक्टिव, जब स्कूल जाने का, मदरसे आने का, नमाज का टाइम हो गया, ये 3-4 काम ऐसे हैं, आपने बच्चों ने एक्टिव नजर आना है फौरन। कैसे? बिस्तर यूं उठाया। अच्छा, इतने भी एक्टिव नहीं बनना है, यूं तकिया फेंका, यूं बिस्तर साइड में लात से मार के उठाया बिस्तर को, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है। अच्छे बच्चे। बाद बच्चे स्कूल से आते हैं, ये जूता यूं उछाल के फेंकते हैं, पाँव से ही निकाल देते हैं। तो ये अंदाज अच्छा है नहीं। अच्छा, बाद बच्चे होते हैं अपना मोजा वगैरह जो होता है, सॉक्स वगैरह जो होता है, वो इस तरह यूं घुमाते हैं और यूं करके पंखे पे चला जाता है। फिर वो पंखे पे चला गया तो बोलते हैं पंखा चला,
पंखा चलेगा। तो बाद बच्चों में आदत होती है चीज़ें फेंकना, चीज़ें फेंकना, तो ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, एक और बुरी आदत है, एक बहुत बुरी आदत है बच्चों में है, वो अच्छे बच्चे तो है नहीं, और वो चीज़ फेंक कर देना। कैसे? चीज़ फेंक कर देना। अच्छा, बड़ों को आप अदब से पेश करेंगे, बड़ों को आप अदब से पेश करेंगे। यूं जैसे पानी है ना, पानी का गिलास है, ये अदब में आता है। या तो आप पानी का गिलास आपने भरा, या तो ट्रे लें या प्लेट में आपने यूं रखकर आपने यूं देना है, ठीक है, ताकि वो यूं उठा लें। लेकिन बाद बच्चे जो है ना वो यूं है कि ये भी अदब में आता है। कैसे? एक हाथ अच्छे अंदाज में आता है, जो हमारे बड़े हैं उनको अच्छे अंदाज से पानी पेश करें। अच्छा, अम्मी हैं, अब्बू हैं, जैसे आपने की देना है, चाबी देना है, तो बाद बचे हाँ, अगर वो बोले दो फेंको ऊपर से आप, तो नीचे फिर वो कैच कर लेंगे। लेकिन ये है कि बराबर में बैठे में फेंक कर सेब फेंक कर दे रहे हो, सेब फ्रूट्स, अगर वो गिर गए नीचे तो खराब हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने कैसे? हाथ में दें। कैसे दें? हाथ में दें। और बाज होती है बड़ी नाजुक चीज़ें। कभी देखा कोई मोबाइल फेंक कर दे रहा हो? अगर दे रहा है तो भाई मोबाइल वगैरह जो है बहुत मुश्किल है कि कोई फेंक कर दे। अरे फेंक दो। क्यों? अगर गिर गया तो मोबाइल कीमती है, तो ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं, रिस्क है, ठीक है, ये फेंक कर ना दें। हाथ में देने की आदत बनाएं, हाथ में सीधे हाथ से दें, सीधे हाथ से लें। चलें माशाअल्लाह कलाम की जानिब आएंगे। कौन सा कलाम है मेरे बच्चे? और चलें यही पढ़ें। तनम फरसोदा जा पाराज हिजराया रसूलल्लाह दिलम पज़मुर्दा आवाराज इसियाया रसूलल्लाह बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया